वेलकम टू न्यू चैप्टर ऑफ एसक्यूएल ट्यूटोरियल। अब हम बात करेंगे लॉजिकल आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एसक्यूएल स्पेसिफिक ऑपरेटर्स, उनके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में विद एग्जांपल्स। चलिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स इंक्लूड लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। देन हम बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में। मेंबरशिप ऑपरेटर्स इंक्लूड्स इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स। देन हम बात करेंगे इज नल एंड नल के बारे में। एंड देन विल टॉक अबाउट बिटवीन ऑपरेटर, दिस इज एसक्यूएल स्पेसिफिक ऑपरेटर। विल ऑल्सो टॉक अबाउट एनी एंड ऑल ऑपरेटर्स। देन विल कवर केस स्टेटमेंट, जिसका यूज़ किया जाता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए। एंड फाइनली हम डेट्स को कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग ऑल दिस ऑपरेटर्स। सो दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। चलिए इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, दैट इज़ लॉजिकल एंड और एंड नॉट। देखिए, अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से पता होगा। अगर नहीं जानते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दूंगा। कोडीयुग डेटाबेस के अंदर इतने सारे टेबल्स हैं, हम माउंट एवरेस्ट इस टेबल का यूज़ करेंगे। सो आई डू सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। दिस इज़ द डेटा प्रेजेंट इन माउंट एवरेस्ट टेबल। अब सपोज एक नया एक्सपीडिशन है, उस एक्सपीडिशन में मुझे माउंटेनियर्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम हियर। एंड द कंडीशन इज एज इज लेस दैन और इक्वल टू 30। उन्हीं माउंटेनियर्स को सिलेक्ट किया जाएगा इस नए एक्सपीडिशन में। एंड उसके लिए मुझे क्वेरी लिखना है। आई विल डू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। वेयर कंडीशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड वेयर कीवर्ड के सामने कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन यहाँ पे एक ही होगी, एज इज लेस दैन और इक्वल टू 30। सो आई राइट हियर एज इज लेस दैन और इक्वल टू 30 एंड क्वेरी को मैं एंड करता हूँ। वेयर के सामने हमने कंडीशन लगा दी। एंटर करने के बाद हमें ऐसे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जिनका एज लेस दैन और इक्वल टू 30 है। अब सपोज एक की जगह पर दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। एज लेस दैन और इक्वल टू 30 होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन है नेशनलिटी नेपाल होनी चाहिए। एंड दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस माउंटेनियर को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। सो दोनों कंडीशंस लिखनी है एंड दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस केस में हम यूज़ करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। लॉजिकल एंड ऑपरेटर अब कैसे काम करता है ये समझते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशंस पे काम कर सकता है, 2 और मोर कंडीशंस। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन 1 एंड देन एंड कीवर्ड का यूज़ करके मैं इसे अटैच करूँगा विथ कंडीशन 2। आप कितने भी कंडीशंस के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर से एंड ऑपरेटर लिखा ऑन कंडीशन 3। सो जितनी भी कंडीशंस आपने लिखी है वो सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया जाएगा। एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। सो कुछ इस तरीके से काम करता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई विल अगेन डू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। एंड अब मैं दो कंडीशंस का यूज़ करूँगा। वेयर पहली कंडीशन एज लेस दैन और इक्वल टू 30 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर का मैं यूज़ करता हूँ एंड नेशनलिटी इक्वल्स नेपाल। अब MySQL क्या करेगा, एक एक रिकॉर्ड को विजिट करेगा। सबसे पहला रिकॉर्ड विजिट करेगा, चेक करेगा एज की वैल्यू, इट इज़ 22 विच इज़ लेस दैन 30। सो पहली कंडीशन हो गई ट्रू। दूसरी कंडीशन नेशनलिटी चेक करना है, नेशनलिटी चेक की जाएगी, इट इज़ नेपाल हियर। दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, इसलिए इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया जाएगा। वेराज लेट्स कंसिडर द रिकॉर्ड नंबर 6 हियर। एज इज 21, कंडीशन ट्रू हो गई पहली कंडीशन, लेकिन सेकंड कंडीशन नेशनलिटी इज चाइना हियर, हमें नेपाल चाहिए। सो सेकंड कंडीशन हो गई फॉल्स। एंड एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब कंसिडर दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड हियर, बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। एज भी लेस दैन और इक्वल टू 30 नहीं है एंड नेशनलिटी ऑस्ट्रेलिया है। सो दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई, इसलिए इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। सो आप इसे दो स्टेटमेंट से ध्यान में रख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट सभी वैल्यूज़ और कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। और दूसरा
अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो रिकॉर्ड को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। चलिए मैं इसे रन करता हूँ। रन करने पर मुझे सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जिनका एज लेस देन और इक्वल टू 30 है एंड नेशनलिटी नेपाल है। सपोज मुझे एक और कंडीशन लगानी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन एज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30, दूसरी कंडीशन नेशनलिटी नेपाल होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन हाइट जो माउंटेनियर्स ने लास्ट एक्सपीडिशंस में क्लाइम की है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5000 होनी चाहिए। चलिए एक और कंडीशन में ऐड करता हूँ, एंड कीवर्ड है ये, लॉजिकल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। देन हाइट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5000। सो एक और कंडीशन ऐड कर दी। अब तीनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड वी गॉट ओनली 2 रिकॉर्ड्स हियर, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई और ये भी फॉल्स हो गई, हमें सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड्स मिल गए। तो ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब बात करते हैं लॉजिकल और के बारे में। अब रिक्वायरमेंट को मैं चेंज करता हूँ। इन तीनों में से कम एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस रिकॉर्ड को, उस माउंटेनियर को सिलेक्ट किया जाएगा नए एक्सपीडिशन के लिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे और ऑपरेटर का। और ऑपरेटर का वर्किंग कैसे होता है, और ऑपरेटर में एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पूरा रिकॉर्ड सिलेक्ट किया जाता है, वो रिकॉर्ड ट्रू हो जाता है। चलिए और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आई विल यूज़ फर्स्ट ऑन 2 कंडीशंस, एज इज लेस देन और इक्वल टू 30 एंड नेशनलिटी, एंड मैं रन करता हूँ। वी गॉट लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें से आइदर एज लेस देन और इक्वल टू 30 होना चाहिए और नेशनलिटी नेपाल होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी चलेगा। कम से कम एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी कंडीशंस ट्रू हो सकती है। सो इस केस में देखिए ये कंडीशन 48, पहले कंडीशन फॉल्स हो गई लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई बिकॉज नेशनलिटी इज नेपाल। नेक्स्ट रिकॉर्ड के साथ देखिए, नेशनलिटी यूके, नेपाल नहीं है, ये फॉल्स हो गई लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो रही है, एज इज लेस देन और इक्वल टू 30। सो इसीलिए इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया गया। सो और को आप कुछ इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं लॉजिकल नॉट के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माउंट एवरेस्ट वेयर एज इज लेस देन और इक्वल टू 30। अब मुझे इसका रिवर्स करना है। सपोज मैं लॉजिकल नॉट का यूज़ करता हूँ कुछ इस तरीके से, नॉट ऑपरेटर एंड देन कंडीशन वेयर नॉट ऑफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 30। एंटर करता हूँ, यू कैन सी सभी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिनका एज लेस देन और इक्वल टू 30 नहीं होना चाहिए। सो नॉट ऑफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 30, एज लेस देन और इक्वल टू 30 नहीं होना चाहिए। तो इस केस में 31 है, लेस देन और इक्वल टू 30 नहीं है। इस केस में 40 है एंड सो ऑन। सो ये जस्ट एक निगेट कर देता है। सपोज नॉट ऑपरेटर आपको मल्टीपल कंडीशंस पे यूज़ करना है तो आप बीच में नॉट नहीं यूज़ कर सकते, लाइक एंड और आप ऐसे नहीं रख सकते। अगर आपको दोनों के ऊपर अप्लाई करना है तो दिस इज रॉन्ग। ये नॉट सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगा। इसके लिए भी अगर नॉट लिखना है तो सेपरेटली आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। लॉजिकल एंड लॉजिकल और मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं, वेयर एज लॉजिकल नॉट सिर्फ एक ही कंडीशन के ऊपर काम करता है। तो ये जो नॉट होगा ये इस कंडीशन के लिए होगा एंड ये जो नॉट होगा ये इस कंडीशन के लिए होगा। अब इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं बनता है। देखिए आपको एरर मिल गया। सो दिस इज नॉट ऑफ दिस एंड नॉट ऑफ दिस, मैं इनके बीच में एंड लगा देता हूँ। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। वेयर एज इज लेस देन और इक्वल टू 30 नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है नेशनलिटी नेपाल नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया जाएगा एंड हियर इट इज। एज भी ग्रेटर देन 30 होना चाहिए एंड नेशनलिटी नेपाल नहीं होनी चाहिए। उन रिकॉर्ड्स को ही सिलेक्ट किया गया है। सो कुछ इस तरीके से आप लॉजिकल एंड, नॉट एंड और का यूज़ कर सकते हैं इन एग्जाम्पल्स। Thanks for watching this video. We'll see you next time.